नीला सियार। एक बार एक साहसी सियार था जो भोजन की तलाश में अक्सर गांव में भटकता रहता था। गांव कुत्तों से भरा पड़ा था, जिससे सियार को डर लगता था। हालांकि वह कुत्तों से डरता था, लेकिन सियार को खाना बहुत पसंद था और वह बार बार शहर की यात्रा करता था। एक दिन जब वह एक घर में प्रवेश करने जा रहा था, उसने भौंकने की आवाज सुनी। कुत्तों के एक गिरोह को घर की ओर दौड़ते देख वह चौंक गया। वे हिंसक दिख रहे थे और सियार को भयभीत कर दिया। वह दौड़कर नीले रंग के टब में जा गिरा। कुत्ते उसे देख नहीं सके और दूसरे रास्ते से भाग गए। अब सियार सिर से पांव तक बिल्कुल नीला पड़ चुका था। वह किसी भी अन्य जानवर से बहुत अलग दिखाई देता था। सियार खुश था क्योंकि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा और वह जंगल में आसानी से किसी को भी मूर्ख बना सकता था। जैसा उसने सोचा था, जंगल में इस तरह के एक असामान्य जानवर को देखकर हर कोई हैरान था। छोटे जानवरों, शेर और बाघ सभी ने पूछा कि वह कौन था और उसे किसने भेजा था। मुझे खुद भगवान ने तुम्हारी देखभाल करने के लिए भेजा है। अब मैं जंगल का राजा बनूंगा, सियार ने कहा। शेर ने यह कहते हुए विरोध किया कि वह हमेशा जंगल का राजा रहा है। अब से इसे बदलना होगा और आप सभी को मेरी सेवा करनी होगी, सियार ने खुशी से कहा। बाघ जैसे कुछ जानवरों ने विरोध किया और पूछा कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा। उसने उत्तर दिया कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भगवान पूरे जंगल को नष्ट कर देंगे। अपने जीवन और अपने जंगल के लिए डरे हुए जानवरों ने नीले सियार से पूछा कि वह उनसे क्या करवाना चाहता है। मेरे लिए तुरंत ढेर सारा खाना लाओ, नीले सियार ने कहा। उसने बंदरों से ताजे फल लाने को कहा और बाघों और शेरों से उसके लिए मांस लाने को कहा। सब उनकी आज्ञा का पालन करने और उनकी सेवा में लगे हुए थे। राजा बनने के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि जंगल से सारे सियारों को भगा दिया। उसे डर था कि वे उन्हें पहचान लेंगे, जिससे उसे परेशानी होगी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और वह अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहा था। अचानक एक दिन जब वह अन्य जानवरों से घिरा हुआ था, उसने दूर से सियारों के गुर्राने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वह खुद पर काबू नहीं रख सका। वह उठ खड़ा हुआ और गुर्राना शुरू कर दिया। तभी जानवरों को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और एक धूर्त सियार कई दिनों से उन्हें बेवकूफ बना रहा था। इसी बीच उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह अपनी जान बचाकर भागने लगा।
हालांकि वह इतने गुस्से वाले जानवरों से बच नहीं सका और उसका दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ। कहानी की नीति: अपने प्रति सच्चे रहे और ऐसा व्यक्ति होने का दिखावा ना करे जो आप नहीं है।